के शहाबुद्दीन साहब इज ए लीडर ऑफ मुस्लिम इन बिहार, और उन पर गोली किसने चलाया था, इसका जवाब खंडन तेजस्वी यादव कर करके मुझे बता। मैंने उस शहाबुद्दीन का उदाहरण दिया ना, शहाबुद्दीन का उदाहरण दिया कि शहाबुद्दीन के परिवार को उन्होंने क्या शोषण नहीं किया, टिकट तक नहीं दिया। गोली चला प्रतापपुर का कांड का किसके रीजन में चला, ताहिरा गांव का कांड हुआ किसके रीजन में हुआ, भाजपा के रीजन में हुआ है क्या? भाजपा के रीजन में कहीं बिहार में दिखा दिया। आज मीना साहब और उसामा साहब की जरूरत पड़ी तो इन्होंने घुटने टेक करके उनको सिलेंडर करा करके अपने पार्टी में कर लिया। उसामा साहब, मीना साहब का दिल नहीं था आरजेडी में जाने के लिए, लेकिन कुछ बिचभैये ने मिल करके उनको वहां शामिल कराया। आपने विरोध किया, जीत तो गई बीजेपी, जीत तो गई एनडीए, जीत तो गई एनडीए। लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ हूं रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सैयद माज अरफी साहब, जो कि कोई भी सवालों का जवाब बड़े ही बेवाकिफ तरीके से ये देने का काम करते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या फिर पक्ष के लोग क्यों ना हो। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह है वे साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देते हैं। तमाम विषयों पर इनसे चंद से और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, और आपके साथ न्यूज़ इंडो गल्फ के तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि आपने ये बात कही है, तो ललन सिंह जी और नीरज कुमार बबलू जी जो हमारे पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री हैं, और ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि हम लोग एनडीए के गठजोड़ हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है, तो मुसलमान बिल्कुल ही एहसान फरामोश है, नमक हराम है, इसलिए कि मुसलमान वोट देते हैं यूपीए सरकार, यूपीए गठबंधन को। फायदा क्या होता है? फायदा उठाते हैं एनडीए गठबंधन से। आपको मैं बता देता हूं छोटा सा उदाहरण। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में, जब ही इज ए फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि मैं सीवान से बिलोंग करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की ये सोच थी, तो उन्होंने विदेश संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे सबसे पहले पूरे भारत में अगर कहीं के लोगों को फायदा हुआ तो सीवान, छपरा, गोपालगंज और केरल के लोगों को हुआ। बाद में धीरे धीरे लोगों की जानकारी हुई और लोग जाना शुरू करिए। आज मेरे ज़िला की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है, सड़कें बनती है तो मुस्लिम चलता है, हॉस्पिटल बनता है तो मुस्लिम उससे फ़ायदा होता है। आज आयुष्मान कार्ड के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने क्या सिस्टम लागू किया है क्या, कि आप मुसलमान का आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, राशन से 5 किलो अनाज मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी, मुसलमान को मैं इसलिए एहसान फरामोश और नमक हराम कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान की घेराबंदी पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कराया है तो माननीय हमारे हरदिल अजीज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराया है पूरे बिहार में। उसके बाद आपके कब्रिस्तान के ही वजह से दंगा होता था। दंगा कौन कराता था? भागलपुर का दंगा उठाइए, मैं जाति समूह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जाति समूह के जो उस वक्त जंगल राज के मसीहा थे, उन्होंने कराया। शहाबुद्दीन पर किसने गोली चलवाया? किसकी सरकार ने चला? भाजपा के सरकार ने चला क्या? भाजपा के सरकार और एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार ना किसी को फंसाती है और ना किसी को बचाती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ रहता है। रोहित जी, मैं व्यक्तिगत आपसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी अंतरात्मा से जो मुझे मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, किसी भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी मुस्लिम कोई भी पार्टी का विधायक हो या कार्यकर्ता हो, किसी को उतना सम्मान नहीं मिलता है। तो मेरा हक है कि मैं मुसलमानों का काम करने जाऊं। आपको कहीं पैरवी करना है मेरे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, आपको हॉस्पिटल में मदद करना है, तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, मेरे विधायक नजर आते हैं, मेरे सांसद नजर आते हैं। रूडी, एक उदाहरण दे रहे कि रूडी जी ने सबसे ज़्यादा विदेशों में मरने वाले लोगों का सारी व्यवस्था करते हैं। आज एयर स्ट्राइक होता है, विदेशों में लोग फंसते हैं, सऊदी अरबिया में फंस जाते हैं, यहाँ विश्व के किसी कंट्री में फंसते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादा लोग होते हैं जो गल्फ कंट्री में जाके फंस जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को वीडियो बना करके भेजते हैं और 24 घंटे के अंदर में प्रधानमंत्री जी बगैर सबका साथ, सबका विश्वास के साथ एयर स्ट्राइक करते हैं। तो फिर आप, हमें तकलीफ होगी, आप मेरे से सारे फायदे लेंगे और देंगे वोट यूपीए को। तेजस्वी ने क्या किया है? लालू जी 15 साल में क्या किया? मैंने उस शहाबुद्दीन का उदाहरण दिया ना, शहाबुद्दीन का उदाहरण दिया कि शहाबुद्दीन के परिवार को उन्होंने क्या शोषण नहीं किया, टिकट तक नहीं दिया।
गोली चला प्रतापपुर का कांड का किसके रीजन में चला? ताहिरा गांव का कांड हुआ किसके रीजन में हुआ? भाजपा के रीजन में हुआ है क्या? भाजपा के रीजन में कहीं बिहार में दिखा दीजिए दंगा। अगर कहीं भी देश में दंगा होता है 24 घंटे में जो भी कार्य करते हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय का लोग हो या बहुसंख्यक समुदाय का लोग हो, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि आप आंखें खोलें। ये अभी हम लोग को बाजार का ये लोग मिठाई लड्डू समझ लिए हैं कि हम लोग को बस आए और मुफ्त में लेकर के खा गए। हम लोग वो नहीं हैं, हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है अपने जान प्राण की इस देश को बचाने के लिए। जितना हक मेरा है उतना बहुसंख्यकों का है इस हिंदुस्तान में। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि विकास मैं करूं, मेरी सरकार करे और नमहकारामी मेरे साथ हो, तो तकलीफ तो जाहिर सी बात है कि मैं इसका समर्थन करता हूं। यानी आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग एनडीए को वोट नहीं करते हैं? बिल्कुल। ये इस बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक का नेता हूं, मुझे भी तकलीफ इस बात की है क्योंकि जब मेरे साथ मुसलमान नहीं जुड़ेगा, मेरे साथ मेरी सरकार का फ़ायदा उठाएगा। अभी आप देख लीजिए कि पूरे राज्य में करीब करीब 16-17 स्टेट में मेरी सरकारें हैं। कहाँ क्या विकास नहीं हो रहा है क्या? लेकिन आप ही के समाज के लोग तो बताते हैं कि जो भारतीय जनता जो पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा दिन रात वो करते रहती है। आप ही के समाज के लोग बताते, फिर आपके साथ क्यों है? देखिए, हमने एक बात कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमने तो बहुत सारे उदाहरण दिए ना आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। नीतीश जी भी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक को बोलने का हक नीतीश कुमार जी के सरकार में मिला है। शहाबुद्दीन साहब तो सिर्फ मोहरा थे, उन पर गोली किसने चलाया? बार बार मैं कह रहा हूँ, गोली किसने चलाया? आज तेजस्वी जी अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया? अपने क्यों बन गए? आप 14% है तो हम 20% हैं। आज प्रशांत किशोर जी आते हैं और लॉलीपॉप दिखाते हैं कि मुसलमानों में तुम्हें 40 सीट दूंगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स नहीं करती है। नीतीश जी अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं क्योंकि सैयद माज अरफी को सांसद बना देने से पूरा 20% का भला नहीं हो सकता है। सैयद शाहनवाज हुसैन को केंद्रीय मंत्री बना देने से 20% का भला नहीं हो सकता है। भला तब होगा जब आम जनता गरीब तक उसका उत्थान हो। जैसे 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं गरीब को मिल रहा था तो मुसलमान को मिल रहा था, हिंदू को भी मिल रहा था। आज आयुष्मान कार्ड से लोग इलाज करा रहे हैं तो मुसलमान भी करा रहे हैं, हिंदू भी करा रहे हैं। तो रोहित जी, तकलीफ इस बात की है, मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहता हूं कि जो आपके लिए मरता है, करता है, धरता है, आप बिल्कुल ही नफरत छोड़ करके आप नीतीश जी को, एनडीए को समर्थन करें। जो हम लोग पर लाछन लग रहा है वो लाछन दूर हो, क्योंकि जो हमारे लिए मरता है, करता है, हमारा भी कर्तव्य है। क्योंकि मेरे मज़हब में कहा गया है कि मेरे खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से गद्दारी मत करो। और इन लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ गद्दारी किया है, हमारे वोट की राजनीतिक से किया है गद्दारी। आज हिना साहब और उसामा साहब की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने घुटने टेक करके उनको सिलेंडर करा करके अपने पार्टी में कर लिया। उसामा साहब, हिना साहब का दिल नहीं था आरजेडी में जाने के लिए, लेकिन कुछ बिचभैये ने मिल करके उनको वहाँ शामिल कराया। मैं उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, मैं मुझे इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उनका कहाँ तक भला होगा और मुसलमानों का कहाँ तक भला होगा ये उन लोगों को सोचना होगा, और मुसलमान को खास करके सोचना होगा। तभी जा करके हमारा जो लाछन हम पे लगा है, जो आज बोला जा रहा है, तो ऐसा जाहिर सी बात है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्योंकि कटोगे बटोगे तो दुनिया में हम पर आक्रमण करेगा ना। आज देखिए मुस्लिम कंट्री का क्या हालत है। आज अफगानिस्तान का देख लीजिए, आप पाकिस्तान का देख लीजिए कि मस्जिद में बम ब्लास्ट हो जाता है, ये हो जाता है। कहीं कहीं कुछ मुद्दे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसको कुछ सांप्रदायिक मानसिकता के लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब दिल से दिल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो नफ़रत और बुग़्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने बिरादरान इस्लाम और मुसलमान भाइयों से, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने जो बात बोला है उस पर आप लोग गंभीरता से इस पर सोचेंगे। क्योंकि जब आपकी बहाली होती है तो लालू जी के रीजन में एक बार दरोगा की बहाली हुई, जिसमें 1685 दरोगा की बहाली हुई, मात्र उसमें 98 हुए जिसमें 800 दरोगा की बहाली हुई। आरटीआई से आप पता कर सकते हैं। तो हर लोग अपने अपने जाति का देखता है, और हम मुसलमान 20% होकर के कटोरा लेकर के मांगते हैं। लेकिन वही महागठबंधन के लोग तो बताते हैं हमारी जो पार्टी है, माई बाप की पार्टी, A to Z की पार्टी है, सभी लोग की पार्टी है, सबको साथ हम लोग लेकर चलते। सिर्फ मोदी जी नारा दिए हैं। देखिए, सबको लेकर के चलते तो हिना साहब का टिकट नहीं कटता, और उन्होंने बहुत सारे, अभी आपने बता रहे हैं कि अभी चुनाव जो हुआ,
अभी उपचुनाव जो हुआ, तो उसमें इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सिर्फ एक मोहरा बना करके मुसलमानों को यूज़ करने के लिए, कभी प्रशांत किशोर जी ने मुसलमान के बारे में कहा, कभी तेजस्वी जी ने कहा। बेलागंज में गए थे वो अगर क्या हुआ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम अलग क्यों रहेंगे, हम अपने समाज से अलग क्यों अलग दिशा में दिखाएंगे, मैं क्यों नहीं साथ रहूँगा, हमको क्यों लाछन लोग लगा रहा है। आपने विरोध किया, जीत तो गई बीजेपी, जीत तो गई एनडीए, जीत तो गई एनडीए। लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे मुसलमान भाइयों, अभी भी वक्त है, आप इस पे सोचिए कि कब्रिस्तान की घेराबंदी किसने कराई, आपके बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड की तालीम के लिए जो योजना लाए नीतीश जी, वो किसने कराया, आपको बोलने का हक किसने दिया, आपके वक्फ बोर्ड की जो मामलात अभी कह रहे हैं, तो आज उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम नीतीश कुमार जी ने ही किया। और लालू जी ने क्या किया है, 15 साल उनका रीज़न कर लीजिए और 20 साल नीतीश जी का कर लीजिए, 15 साल। जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा, वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी जो महागठबंधन के जो लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं, इसको कहीं ना कहीं लोगों को फंसा रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के लोगों को फंसा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं आगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का जहाँ तक आपको बता देना चाहता हूँ कि वक्फ से चंद मुसलमानों को फ़ायदा है, सबको फ़ायदा नहीं है। जो खानकाहें हैं, जो खानकाह चला रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उनको ये इस बात की डर है कि मेरा संपत्ति छीन लिया जाएगा, आम मुसलमानों तक, अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। मैं आम अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपको वक्फ की संपत्ति से मात्र 2% लोग फ़ायदा उठाते हैं, 98% को तो मालूम नहीं है कि हाउ इज़ वक्फ बोर्ड, क्या है, व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड से कोई भी एतराज़ करता है, कोई भी अगर नागरिक भारत का बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, अगर किसी चीज़ में कोई नेता अगर करता है, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कुछ नेता को फायदा था, कहाँ बिहार में कोई आंदोलन हुआ, क्या कहीं कहीं आंदोलन हुआ। तो इसी तरह कुछ चंद नेता होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जिनकी सल्तनत छीनने लगती है, तो इस तरह के शगुफा करते हैं। हमको तो कोई एतराज़ नहीं है वक्फ तरमीम बिल से। मैं सीवान का रहने वाला हूँ, मैं सीवान की एक बात बताता हूँ। सीवान वक्फ बोर्ड का करबला है। आप जा करके देखिए कैसे लूट खसोट होता है। वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति ज़मीन के भूमाफिया बेच दे रहे हैं। कहाँ है, कहाँ? तो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो उसके चेयरमैन हैं या जो उसके पदेन व्यक्ति हैं जो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, तो सरकार ये तरमीम बिल लाना चाह रही है कि इसका फ़ायदा आम जनता तक जाए। लेकिन कुछ लोग भरम पाल करके, जैसे कि ये तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी, ये लोग सेकुलर के लीडर हैं, सेकुलर की बात करते हैं और सेकुलर के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, और बंद कमरे में रात में ये मुसलमानों को गाली देते हैं। और आज मौका मिले तो ये लोग आपको अपना घर में बैठालते हैं, और जब आपसे मतलब निकल जाता है तो आप लात मार करके करते हैं। और इसका उदाहरण मैं बार बार कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब इज़ ए लीडर ऑफ मुस्लिम इन बिहार, और उन पर गोली किसने चलाया था, इसका जवाब खंडन तेजस्वी यादव कर करके मुझे बताएं। भाजपा ने कभी किसी अल्पसंख्यक के ऊपर गोली नहीं चलाया। चलिए, चलते चलते अंत में तमाम जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, उन लोगों से कहना क्या चाहेंगे? मैं उन लोगों से खास करके अपने अल्पसंख्यक समुदाय से ये बात कहूँगा कि आप लोग ये जो बार बार हमारे नेता लोग कह रहे हैं, तो आप लोग इसको गंभीरता से लें। और मैंने जो बात कही है, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन साहब के बारे में भी कही, वक्फ बोर्ड के बारे में भी कही, भागलपुर के दंगा के बारे में कहा, सीवान के ताहिरा गांव के कांड के बारे में कहा। तो इसलिए मैं आप लोग इस पे विचार कर करके और इस पर आप लोग अपनी राय देंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मंत्री गलत बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सैयद माज अरफी साहब हैं। इन्होंने अपने हर एक सवालों का जवाब बड़े ही बेवाकिफ़ तरीके से दिए। बहरहाल इनको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।